हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर। टॉपिक चल रहा था सर हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, जिसके अंदर हमें देखना था कि जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो उसके लिए जो अकाउंटिंग है वो हम लोग कैसे करते हैं। अगर इंटरेस्ट वगैरह है हमारा तो वो रिकॉर्ड कैसे होगा, डिवेंचर्स वगैरह के केस में जो एंट्रीज है हमारी वो कैसे होंगी, क्या हमारी कॉस्ट रहेगी, कौन कौन से कॉलम बनेंगे, किस तरीके से सारी वर्किंग चल रही है, वो सब हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर भी। चलो पेज नंबर 9.12 आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं हम लोग जल्दी से। क्या बोला हुआ है, मिस्टर एक्स परचेस्ड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each इन ओमेगा कंपनी लिमिटेड फॉर ₹62,500 इंक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज एंड स्टैंप ड्यूटी। भाई साहब हैं एक मिस्टर एक्स जिन्होंने परचेज किया ओमेगा कंपनी लिमिटेड के शेयर्स, कितने में सर 62,500 62,500 रुपीज़ में इन्होंने शेयर्स लिए, इंक्लूसिव एवरीथिंग। इसके अंदर कोई ब्रोकरेज वगैरह लगी तो वो भी इसके अंदर है, स्टैंप ड्यूटी लगी तो वो भी इसके अंदर है। और सर बिकॉज क्या है, शेयर्स हैं, तो शेयर्स होने के कारण एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का चक्कर इन पे आता ही नहीं है। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज एंड स्टैंप ड्यूटी। Some years later, the company resolved to capitalize its profit and to issue the holders of equity shares one equity bonus share for every share held by them। जिसके पास बोले एक शेयर है, जिसके पास एक शेयर है उसको हम लोग क्या देंगे, उसको हम लोग एक शेयर और दे देंगे। तो जितने भी ये आपकी 62,500 क्या थी, कॉस्ट थी, नॉमिनल वैल्यू कितनी थी वो हमें देखना पड़ेगा इन शेयर्स की। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वगैरह कोई चक्कर आपका यहाँ पे पड़ नहीं रहा। जब इनको हमने परचेज किया तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं सर, शेयर्स जो भी आपके हैं टू बैंक अकाउंट हम लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक करोगे। और जो बोनस मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, टू बोनस शेयर्स हम लोग एंट्री करते हैं। अभी देखेंगे हम लोग डिटेल में पूरा। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रायर टू कैपिटलाइजेशन द शेयर्स ऑफ ओमेगा कंपनी लिमिटेड फॉर कोटेड एट ₹175 पर शेयर। कहते हैं जी जब हमने बोनस शेयर इशू किया उससे पहले वैल्यू कितनी थी, 175 175 रुपीज़ थी। आफ्टर द कैपिटलाइजेशन द शेयर्स वर कोटेड एट 92.50 रुपीज़ क्या थी, इसकी वैल्यू थी आफ्टर बोनस। मिस्टर एक्स सोल्ड द बोनस शेयर्स एंड रिसीव्ड एट ₹90 पर शेयर। जो बोनस शेयर्स मिले थे वो इन्होंने बेच दिए, बोनस शेयर्स जो मिले थे वो इन्होंने बेच दिए 90 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। उसके साथ क्या बोला हुआ है, बस ड्यूटी वगैरह कुछ आपको कुछ बोला हुआ नहीं है, बाकी जो बच गया वो आपके पास बच गया बैलेंस। प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट नेक्स्ट बुक्स एंड एवरेज कॉस्ट बेसिस। एवरेज कॉस्ट बेसिस पे आपको एक ही बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, कौन सा अकाउंट बनाना है हमें, इन द बुक्स ऑफ ए। मिस्टर ए की बुक के अंदर आप क्या बना रहे हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप बना रहे हो। डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी रहेगी, पर्टिकुलर्स, देन नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, particulars, nominal value and cost। ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा आपका। इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज ऑन कब बनाना है सर हमें, फॉर द ईयर एंडेड कब बनाना है, किस डेट को बनाना है, देख लो आप पर्टिकुलर डेट को बना रहे हो तो लिख दोगे एज ऑन। कुछ बोला हुआ ही नहीं है, डेट्स भी आपको इतनी गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, स्किप कर दो डेट का। आप केवल ये लिख दोगे इन द बुक्स ऑफ ए, कौन सा अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड आपने लिखी। सबसे पहले ये बोल रहा है कि ओमेगा लिमिटेड ने परचेज किए थे 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each, तो 500 into 100 50,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स परचेज किए थे, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 62,500 रुपीज। शेयर्स परचेज करोगे तो एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो हमने लिखा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कुछ थोड़े टाइम बाद कंपनी ने क्या सोचा, सम ईयर्स लेटर द कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट एंड इशू टू द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स वन इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम। तो एक के बदले एक मिला, 50,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स थे, 50,000
के शेयर्स के बदले 50,000 रुपीज़ के शेयर्स के बदले क्या हुआ सर, आपको कितना पेमेंट करना पड़ा? बोनस शेयर के लिए सर हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना होता, तो हम लोग लिखेंगे 2 बोनस शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू कितनी 50,000 रुपीज़। 50,000 कैसे आए सर? तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जितने भी शेयर्स ऑलरेडी उसके पास थे, कितने थे 50,000 के, इंटू 1/1, एक के बदले एक मिलेगा तो कितने का मिलेगा? 50,000 की वैल्यू के शेयर उसको बोनस शेयर्स के रूप में मिल गए। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन ऑफ ओमेगा लिमिटेड वर शेयर्स कितने के थे? 175 के थे। कैपिटलाइजेशन से पहले जो शेयर्स की वैल्यू थी वो 175 रुपीज पर शेयर थी, जो आपको कोई यूज में लेने की ज़रूरत, कहीं पे आपके काम आने वाली नहीं है। आफ्टर द कैपिटलाइजेशन क्या है? 92.50। आफ्टर कैपिटलाइजेशन का मतलब जब भी कंपनी ने ये बोनस शेयर इशू किए थे उसके बाद जो शेयर्स हैं आपके, उनकी मार्केट प्राइस कितनी रह गई? 92.50 रुपीज़ रह गई। हमने क्या किया, जो बोनस शेयर्स हमें मिले थे 50,000 का वो बेच दिए। बेचेंगे तो सर पैसा आएगा हमारे पास बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेचे? जो बोनस शेयर्स थे वो सारे बेचे 50,000 के, तो कितने रुपीज़ में बेचे? तो 90 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 90 इंटू 500 45,000, 45,000 रुपये क्या होंगे आपको रिसीव हो जाएंगे बैंक अकाउंट के अंदर। अभी भी सर हमारे पास कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो अभी तक हमारे पास रखे हुए हैं और उन शेयर्स की कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें क्लोजिंग वैल्यू। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने शेयर्स आज भी पड़े हैं? 50,000 के हमारे पास आज भी पड़े हैं। हमने टोटल जो शेयर्स लिए उनकी कॉस्ट कितनी है? 62500। इसके बदले जो टोटल शेयर्स हमें मिले वो कितने के? 50,000 के हमें ओरिजिनल हमने लिए थे, प्लस 50,000 का हमें सर बोनस शेयर्स मिल गए थे। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितने के मिले? 1 लाख के। जो शेयर्स आपके हैं उनकी इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आ गई? 31,250। कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं सर तो 31,250 आ गई इनकी वैल्यू। और जो शेयर्स बेचे उनकी भी कॉस्ट भी देखो, 62,500 के शेयर्स आपने लिए थे, इसमें 31,250 के शेयर्स आज भी आपके पास, और 31,250 के शेयर्स आपने क्या किया, जो बेचे उनकी क्या है? कॉस्ट। तो जो क्लोजिंग स्टॉक वाले हैं, क्लोजिंग स्टॉक वाले के लिए हम लोग क्या देखते हैं? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। NRV कैसे निकालोगे सर? सेलिंग प्राइस कितनी है? 92.50 इंटू 50,000 डिवाइड बाई 100, या फिर आप एक काम कर लो 500 शेयर इंटू 92.5 करो सोल्व जल्दी से, कितना आ रहा है? 92.5 इंटू 500, यह आपका 46,250, 46,250। तो बताओ कम कौन सा है? 46,250 या फिर 31,250? 31,250। तो जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर? 31,250। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 50,000। अब सर एक चीज़ हो रहा है कि अभी क्वेश्चन के अंदर क्या, ये जो बोनस शेयर्स हमने बेचे इनसे हमें कितने पैसे मिले? एक वर्किंग नोट बना दोगे आप। वर्किंग नोट की हेडिंग क्या डालोगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। क्या लिखना है इसके अंदर? हम लिखेंगे सर सेल प्रोसीड्स, कितनी है सेल्स प्रोसीड्स? देखो आप 45,000 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, कितनी हमने कैलकुलेट करी? वो आई आपकी 31,250। कैसे आई? तो देखो 62500 डिवाइड बाई आपका कितना 1 लाख इंटू कितना 50,000
जो सेम कैलकुलेशन आपने करी थी क्लोजिंग स्टॉक के लिए वही आने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस कितना आ गया 13750, 13,150 रुपये का क्या हो गया सर, वो हो गया आपको प्रॉफिट। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2P&L कितना आया सर, लिख दो 13,750 का हो गया आपको प्रॉफिट। ठीक है, ये हुआ चाहिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 13,750 का आ गया आपका प्रॉफिट, बस आया समझ। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है वो हम लोग रीड करते हैं जल्दी से। ये था आपका इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 4 में क्या है देखो, ऑन 1st of April 2011 मिस्टर टी शेखरन परचेस्ड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इन वी लिमिटेड एट ₹120 फ्रॉम ए ब्रोकर। 120 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 5,000 इक्विटी शेयर्स लिए हैं भाई साहब ने, तो 6 लाख रुपए तो दे दिए सीधे सीधे ही है ना। देखो इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो सारा मैं आपको बता देता हूँ पहले, क्या क्या कैलकुलेशन हमें करनी है इस क्वेश्चन के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। सबसे पहले आपका हुआ वर्किंग नोट नंबर 1 आ जाएगा इसमें, जिसमें आप लोग निकाल रहे हो कैलकुलेशन कैसी रहेगी आपकी। तो कहते हैं इन भाई साहब ने 5,000 शेयर खरीदे, 5,000 शेयर्स 120 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो 6 लाख रुपीज़ तो इन्हें देने पड़ गए शेयर्स के लिए। और क्या क्या देना पड़ा, क्या क्या खर्चा इनका लगा। वो चार्ज 2% ब्रोकरेज, 2% लगी ब्रोकरेज, तो 6 लाख का 2%। एड ब्रोकरेज कितनी सर, 6 लाख इंटू 2%, 12,000। अब कहता है इन भाई साहब ने जो सिस्टम ये किया ब्रोकरेज देना, उसके साथ साथ क्या लगा, ही इनकर्ड 50 पैसा पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर स्टैम्प्स। जो भी शेयर्स हमने ट्रांसफ़र किए उसके लिए जो स्टैम्प्स लगे, उसके लिए हर 100 रुपये के लिए हमें क्या करना पड़ा, 50 पैसा खर्च करना पड़ा। तो जब हम लोग इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे सर, तो ये आ जाएगा आपका 3,000। जो टोटल शेयर्स आपने खरीदे वो कितने के पड़े, 6,15,000 के पड़े। 6,15,000 रुपये का पेमेंट किया गया इन शेयर्स को परचेज करने के लिए। ऑन 31 जनवरी 2012 बोनस वाज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। भी जितने शेयर्स हैं कितने के हैं, 5 लाख नॉमिनल वैल्यू के, तो उसके 1/2 2.5 लाख रुपए का आपको क्या मिले सर, बोनस शेयर्स मिले। तो स्टार्टिंग में आपके पास 5 लाख की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स आपने एक्वायर किए, कितने में, 6,15,000 में। फिर बोनस शेयर्स मिला 2,50,000 का। बोनस शेयर्स के लिए पेमेंट आपको कुछ भी करना होता है नहीं। बिफोर एंड आफ्टर द record date of bonus shares, the shares were quoted at 175 और 90 respectively। शेयर्स बोनस शेयर से पहले वैल्यू क्या थी, 175, और उसके बाद क्या रह गई, 90। सोल्ड ऑन 31 मार्च 2012 मिस्टर टी शेखरन सोल्ड बोनस शेयर्स टू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। अब जब ये 2.5 लाख वैल्यू के शेयर्स हमने बेचे, तो इनके बदले जो ब्रोकर भाई साहब हैं उन्होंने क्या किया, देखो 2,50,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 90, इसके अकॉर्डिंग हमने बेचे होंगे 2,25,000 में। लेकिन जो भाई साहब थे उन्होंने 2% क्या कर ली, ब्रोकरेज दे दी। उसके कारण इनको जो पैसा रिसीव हुआ वो कितना हुआ, 2,20,500। तो क्या करोगे, देखो कैश, ये आपने परचेज की थी, यहाँ पे कैश आ जाएगा, ये आ जाएगा बोनस शेयर्स। देन वही बेचने वाली सिमिलर एंट्री आपकी बाय बैंक, कितने के बेचे सर, 2,50,000 वाले, पैसे मिल गए कितने, 2,20,500, है ना। उसके बाद क्या है, इनके लिए आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सिमिलर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसा ही क्वेश्चन आपका है
क्लोजिंग जो आपके रह गए अनसोल्ड स्टॉक्स उनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे देख लो। टोटल शेयर्स कितने लिए थे हमने, 5 लाख प्लस 250 750 के हो गए, जिसकी कॉस्ट कितनी है 6,15,000। 6,15,000 डिवाइड बाई 7.5 लाख इंटू कितने पड़े हैं आज भी हमारे पास 5 लाख के हमारे पास पड़े हैं। तो जो क्लोजिंग शेयर्स है उनकी वैल्यू कितनी आ गई 4,10,000। तो उनकी वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 5 लाख। प्रॉफिट और लॉस निकाल लो। कैसे निकालोगे, 6,15,000 डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 2,50,000। 6,25,000 के बेचे थे ना आपने, टोटल कॉस्ट 6,15,000 थी। डिवाइड बाय 7,50,000 इंटू 250, 2,05,000 रुपये 2,05,000 रुपीज़ में परचेज किए थे आपने और बेचे कितने में है 2,20,500। तो प्रॉफिट कितने का हो गया 15,500। 2 P&L कितना आ जाएगा आपका 15,500। कर लेना आप लोग इसको कंप्लीट भाई, ठीक है। बता दिया किस तरीके से होगा, सारी कैलकुलेशंस आपके सामने है। जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने उसके जैसा ही है, इजीली ये क्वेश्चन आप क्या करोगे कंप्लीट कर लोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं नेक्स्ट। ऑन 1 अप्रैल 2001 रजत हैज 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू ऑफ ₹15 पर शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ₹10। 50,000 शेयर्स खरीदे हैं 10 रुपीज़ वाले, कितने में 15 रुपीज़ ईच में। शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़ वाला है, खरीदा कितने में है 15 में। तो पेमेंट जो है वो 15 के अकॉर्डिंग करना है। ही प्रोवाइड्स टू द फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन क्या क्या है देखते हैं। ऑन 20 जून 2011 ही परचेज अनदर 10,000 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड एट ₹16 पर शेयर। 20 जून 2011 को इन्होंने क्या किया, शेयर्स और परचेज कर लिए 10,000। On 1 August 2011, P Limited issued 180 bonus shares for every 6 shares held by the shareholders। तो आपको देखना है कि ये कब है 1 अगस्त को। इससे पहले शेयर्स 50,000 हमारे पास थे, 10 हमने और ले लिए थे, टोटल कितने हो गए थे 60,000। जिस दिन बोनस शेयर डिक्लेयर किया गया उस दिन हमारे पास कितने शेयर थे 60,000 थे, और बोनस शेयर कितना दिया गया 6 के बदले 1। तो 10,000 क्या मिल गए आपको, बोनस शेयर्स मिल गए। ये कब की बात है 1 अगस्त की। On 31 October 2011, the director of P Limited announced a right issue which entitles the holders to subscribe 3 shares for every 7 shares held। 60 वो थे, 10 बोनस के 70,000 हो गए जी। 70,000 के बदले कितने का मिल जाएगा 30,000 का राइट मिल गया। ओके, उसके बाद क्या बोला गया, शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर द राइट्स इन फुल और इन पार्ट। ये बात तो हमने पढ़ी थी कि जो राइट है उसका हम लोग रिलिंक्विशमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट अगर आप रिलिंक्विश करोगे तो जो पैसा आपको मिलेगा वो आपकी इनकम हो जाएगी। रजत सोल्ड 1/3 ऑफ एंटाइटलमेंट टू अमंग फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹2 पर शेयर। बाकी बचे हुए क्या 2/3 20,000 शेयर्स हमने क्या किए परचेज किए, उसके लिए हमने पेमेंट किया होगा। जो पैसा हमें राइट रिलिंक्विश करने के कारण मिला वो कहाँ जाएगा P&L के अंदर हमें ट्रांसफर करना है। एंड सब्सक्राइब द रेस्ट ऑन 5 नवंबर 2011। 5 नवंबर को आपको ये राइट शेयर्स मिल गए और जो 1/3 थे वो क्या किए, वो हमने बेच दिए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रजत फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012 को हमें रजत की बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 5। बुक्स किसकी है भाई, इन द बुक्स ऑफ रजत। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशंस भी और क्वेश्चन में डेट मैटर भी कर रही है। देन पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट। सिमिलरली डेट क्या है, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट। ऑन 1 April 11 रजत हैज़ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। ऑलरेडी हैं भाई साहब के पास 1/4/11 को। अगर ऑलरेडी है तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस, हम लोग लास्ट ईयर से लेके आए तो ब्रॉट डाउन, कितने शेयर्स हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। तो नॉमिनल वैल्यू की बात करूं सर तो 50,000 वाले 10 रुपीज़ वाले 5 लाख के हो गए, लिए हमने कितने के होंगे, तो 50,000 इंटू 15, 7,50,000 क्या रही होगी, इनकी कॉस्ट रही होगी। ही प्रोवाइड्स द फर्दर इंफॉर्मेशन, क्या बोला हुआ है, ऑन 20 जून 2011, 20 जून 11 को ही परचेज अनदर 10,000 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड एट ₹16 पर शेयर। ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, कोई चक्कर आपको गिवन नहीं है, सीधे सीधे जाओगे कब, 20 जून को, 20 जून परचेज किए, और तो क्या लिखेंगे, टू बैंक, 10,000 शेयर्स कितने के हो गए, 1 लाख के, नॉमिनल वैल्यू। कैसे खरीदे, 16 रुपीज़ के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 16, 1,60,000। ठीक है, देन ऑन 1 अगस्त 2011 पी लिमिटेड इश्यूड 1 इक्विटी शेयर फॉर द एवरी 6 शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो हम लोग लिखेंगे सर कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स, कैलकुलेशंस ऑफ बोनस शेयर्स। क्या देखना है इसके अंदर आपको, शेयर्स हेल्ड बाय रजत कितने हैं, 6 लाख रुपीज के, या मैं बोलूं 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 60,000 है ना, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 6 लाख। क्वेश्चन के अंदर बिकॉज आपको नंबर ऑफ शेयर्स से ही काम पड़ रहा है, तो आप नॉमिनल वैल्यू की जगह यहाँ पे जो कॉलम बना रहे हो वो नंबर ऑफ शेयर्स का भी बना सकते हो। अगर नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम बनाओगे तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स, फिर यहाँ पे कितना आएगा 50,000 और यहाँ पे कितना जाएगा 10,000। नॉमिनल वैल्यू की बजाय आप क्या बना सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम भी बना सकते हो, गलत नहीं है, और नॉमिनल वैल्यू का बना दोगे तो भी गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी कॉलम आप बना सकते हो। 6 लाख के हैं भाई साहब, बोले एक शेयर 10 रुपये वाला और 6 के बदले 1 देंगे हम लोग, तो है ना। थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मैं इसको ना, दोनों मिक्स नहीं हो आपके समझने के हिसाब से। 6 लाख डिवाइड बाय, कहते हैं सर क्या जिसके पास 6 हैं उसको मिलेगा 1, कितने के मिलेंगे 1 लाख के। यहाँ पे भी क्या 60,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 1 कितने 10,000 शेयर्स, और ये कितने का 10 रुपये का, तो वैल्यू कितनी 1 लाख। बोनस शेयर्स रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, 2 बोनस शेयर्स, कितने के 1 लाख नॉमिनल वैल्यू के, और जो कॉस्ट है वो क्या आएगी, नील। नॉमिनल वैल्यू कितनी 1 लाख और कॉस्ट कितनी, नील। ठीक है, किस डेट को मिले, 1 अगस्त। और आगे चलें भाई, आगे दिया गया 3rd पॉइंट, ऑन 31 अक्टूबर 11 द डायरेक्टर्स ऑफ पी लिमिटेड, पी लिमिटेड जो कंपनी है उसके डायरेक्टर्स जो उन्होंने अनाउंस किया क्या, ए राइट इशू विच एंटाइटल्स द होल्डर टू सब्सक्राइब 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई, 50 पहले थे, 10 और 10 कितने हो गए, 50 + 10 + 10 70,000। टोटल शेयर्स 7 लाख वैल्यू के हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 70,000।
टू सब्सक्राइब 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड। 3 के बदले मिलेंगे भाई साहब 7 आपको। तो मैं बोलूं 30,000 शेयर्स आपको इफेक्टिवली मिलेंगे 3 लाख वैल्यू के, ले सकते हो आप। ऑप्शन दिया गया कि 30,000 शेयर्स आपको राइट इशू में मिल सकते हैं। कितने रुपीस में? 15 रुपीस के हिसाब से। 15 रुपये दो और राइट शेयर एक ले लो, 30,000 शेयर्स तक आपको मिल सकते हैं। शेयरहोल्डर कैन ट्रांसफर दे राइट्स इन फुल और इन पार्ट। आप चाहो तो ये शेयर्स आप ले लो, अगर आप चाहो तो ये किसी और को दे सकते हो। मतलब मिस्टर एक्स जो आपके हैं, मिस्टर रजत जो हैं, वो रजत चाहे तो ये शेयर्स खुद रख सकते हैं और चाहे तो ये किसी मिस्टर एक्स को दे सकते हैं। रजत सोल्ड 1/3 ऑफ एंटाइटलमेंट टू उमंग फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹2। तो रजत के साथ दूसरे पर्सन कौन है? उमंग। उमंग को इन्होंने क्या किया? 30,000 का 1/3 10,000 शेयर्स बेच दिए ₹2 के अकॉर्डिंग। तो इन भाई साहब को क्या हुआ? 20,000 का ये हो गया एक फायदा, जो कहाँ ट्रांसफर करना होता है? P&L के अंदर। ठीक है, जब आप लोग P&L बनाओगे वहां पे करना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर इसका आपको कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो 2/3 राइट शेयर्स मिस्टर रजत ने लिए कब? 5 नवंबर को, उसकी एंट्री हमें करनी है। 5 नवंबर टू बैंक। क्या लिया? राइट शेयर्स। कितने रुपीस के? 15 रुपीस के हिसाब से 20,000 शेयर्स। तो नॉमिनल वैल्यू हो गई 2 लाख और शेयर्स लिए हमने 3 लाख रुपीस में। नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो ये आ जाएंगे 20,000। कितने रुपीस में लिए? 3 लाख रुपीस में लिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना आपको। जो बच गया वो क्या? आपका क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस को आप ट्रांसफर कर दोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/12 को। कितना आ जाएगा भाई? 750 प्लस 160 प्लस 3 लाख 12,10,000 12,10,000। नंबर ऑफ शेयर्स या नॉमिनल वैल्यू 5, 6, 7, 8 और 9 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो कितने आ जाएंगे? 90,000। 90,000 शेयर्स, 9 लाख रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू और बैलेंस कितना रहेगा? 12,10,000 बैलेंस बचेगा। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्या आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। ऑन 1 अप्रैल 2011 क्या बोला हुआ है? सुंदर है 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू ऑफ ₹15 पर शेयर। सुंदर के पास ऑलरेडी बैलेंस है 25,000 शेयर्स 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़। हमने ये लास्ट क्वेश्चन नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग किया था। अब की बार जो क्वेश्चन है हम लोग इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपकी क्या है? सेम ही रहने वाली है। फॉर्मेट हम लोग हमारा ये बना लेते हैं। डेट का कॉलम आया आपका, पर्टिकुलर्स का, नंबर ऑफ शेयर्स, देन कॉस्ट क्या है उनकी, डेट क्या आएगी वो, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स और कॉस्ट क्या रहेगी ये। देखो क्या क्या गिवन आपको। ऑन 1 अप्रैल 11 सुंदर है 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। 1/4/11 बैलेंस शीट में आपको बैलेंस दिया हुआ है। बुक्स किसकी है? सुंदर बुक्स ऑफ सुंदर। अकाउंट कौन सा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। स्क्रिप्ट कौन सी सिक्योरिटी है? स्क्रिप्ट वाइज बनाना होता है। इक्विटी शेयर्स आपके किसमें? एक्स लिमिटेड के अंदर। तो टू बैलेंस BD कितने शेयर्स है? नंबर ऑफ शेयर्स 25,000
जिनकी कॉस्ट क्या है 15 रुपीज़ के हिसाब से 3,75,000 रुपीज़, 3,75,000 रुपये में ये हमने एक्वायर किए थे। He purchased on 20th June another 5,000 shares of the company at rupees 16 per share। 20 जून को इन भाई साहब ने और शेयर्स खरीदे, तो वहां लिखेंगे टू बैंक। 5,000 शेयर्स 16 रुपीज़ के हिसाब से तो 80,000 रुपीज़ तो ये हो गए। कुछ स्टैम्प ड्यूटी ब्रोकरेज वगैरह कुछ है तो देखो, कुछ नहीं लिखा यहाँ पे इन्होंने। इन क्वेश्चंस को पहले आप एक काम करना, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लास्ट तक पूरा पढ़ लेना। कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सारे दे दिए, लास्ट में लिखेंगे ब्रोकरेज इज चार्ज्ड ऑन ऑल ट्रांजेक्शंस, तो आपने जो भी वैल्यूज निकाली वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इसलिए पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि कहीं पे ब्रोकरेज वगैरह कोई चक्कर तो नहीं है। हम लोग देख लेते हैं। द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस ए बोनस एंड राइट इशू। बोनस और राइट इशू दोनों दिए गए भाई इस क्वेश्चन में भी। नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दीज इश्यूज। जो भी ये इश्यूज किए गए एक्स्ट्रा, इन पे कोई भी डिविडेंड का पेमेंट नहीं करना। द टर्म्स ऑफ द इशू आर एज फॉलोज। बोनस क्या है, 16 अगस्त को दिया गया 1:6 के रेशो के अंदर, 6 के बदले कब दिया, 16 अगस्त को। उससे पहले शेयर्स आपकी दोनों थे 30,000 का, 1/6 5,000 बोनस शेयर्स हो जाएंगे। राइट इशू है 31 अगस्त को 3:7 का, अगेन 25 + 5 + 5 35,000 हो गया। 3:7 तो 15,000 क्या हो जाएंगे आपके राइट शेयर्स। ड्यू डेट फॉर पेमेंट क्या है 30 सितंबर 2011, जिस डेट को आपको एक्सरसाइज करने हैं, ऑप्शंस आपको लेने हैं राइट शेयर्स। शेयर होल्डर्स वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट्स इन फुल और इन पार्ट। Accordingly, Sundar sold 33.33% of his investment to Sekhar for a consideration of ₹2 per share। जितना भी उसको मिल रहा था राइट, उसका 1/3 उसने क्या किया, बेच दिया मिस्टर शेखर को। डिविडेंड्स के लिए क्या बोला गया, डिविडेंड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 11 एट द रेट ऑफ 20% वर डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड एंड रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन 31 अक्टूबर 11। 31 अक्टूबर 2011 को डिविडेंड मिला। और ये लिखा हुआ था सर ऊपर कि कौन एंटाइटल्ड नहीं है डिविडेंड के लिए, बोनस और राइट शेयर्स पे डिविडेंड आपको नहीं देना होता। या ऊपर इन्होंने लिख दिया कि हमें नहीं देना बोनस और राइट शेयर्स पे कोई भी डिविडेंड। ऑन 15 नवंबर 2011 सुंदर sold equity shares at a premium of ₹5 पर शेयर। 10 रुपीज़ वाले शेयर को 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बेच दिया 15 नवंबर को। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड P&L अकाउंट, दोनों बनाने हैं। फॉर योर एक्सरसाइज एज्यूम दैट द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर 2011 एंड शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। ठीक है, कोई ब्रोकरेज वगैरह कोई सिस्टम कुछ नहीं है। 5,000 जो शेयर्स हमने लिए वो 80,000 रुपीज़ में हमने ले लिए। चलो इसके बाद देखते हैं क्या था क्वेश्चन में। द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस ए बोनस एंड राइट इशू, नो डिविडेंड पेबल ऑन दीज इश्यूज। द टर्म्स ऑफ इशू आर एज फॉलोज। बोनस बेसिस क्या है 16 अगस्त, 16 अगस्त। टू बोनस शेयर्स 1:6, 25 और 5 30,000, 30,000 डिवाइड बाई 6 × 1 5,000। वैल्यू कॉस्ट क्या रहेगी भाई बोनस शेयर्स की, नील। आगे चले, राइट बेसिस डेट क्या है 31 अगस्त 2011। 31 अगस्त 11 को 2 राइट शेयर्स, राइट शेयर्स कितने टोटल 25 + 5 + 5 35,000 डिवाइड बाय 7 × 3 15,000 राइट शेयर्स ले सकते हैं।
बट बोला क्या राइट शेयर्स के लिए, शेयरहोल्डर्स वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर दे राइट्स इन फुल और इन पार्ट। फुल और पार्ट में उन राइट्स को वो क्या कर सकते हैं, रिलिंक्विश कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं राइट्स। तो इन्होंने क्या किया, शेखर को दे दिया फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹2 पर शेयर। कितना, 1/3। टोटल शेयर्स कितने थे भाई, 15,000। इसका 1/3 कितना, 5,000। कितने रुपीज़ के अकॉर्डिंग दिया, ₹2 के अकॉर्डिंग। तो 10,000 रुपीज़ इन भाई साहब को रिसीव हो गए, किस चीज़ से, राइट को रिलिंक्विश करके। राइट को रिलिंक्विश करने के कारण इन भाई साहब को 10,000 रुपीज़ रिसीव हुए। और जो पैसा रिसीव हुआ उसके लिए लिखा हुआ है कि जो भी पैसा आएगा डिविडेंड फॉर शेयर्स, जो पैसा आएगा आपका वो आपको रिसीव हो गया, उसके लिए आपको क्या P&L में उसे क्रेडिट करना होगा। दूसरा अकाउंट हमें कौन सा बनाना है, P&L अकाउंट। हम लोग इधर बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट्स आपने बेचे, सेल ऑफ राइट से कितने पैसे हैं, 10,000 रुपीज। एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट और सेल ऑफ राइट टू P&L। तो P&L में क्या लिखेंगे, बाय सेल ऑफ राइट। जो राइट शेयर से उनको सेल्स करके आपको कितने पैसे रिसीव हो गए, 10,000 रुपीज रिसीव हो गए। ठीक है, बाकी बच गए कितने, 10,000 शेयर्स। वो 10,000 शेयर्स क्या किए होंगे, हमने लिए होंगे। तो 2 राइट शेयर्स 15,000 थे, उसके 2/3 हमने लिए हैं। 2/3 अगर हमने लिए तो कितने लिए, 10,000। उन 10,000 शेयर्स के लिए हमें करना पड़ेगा पेमेंट। और राइट शेयर एक कितने रुपीस का मिला भाई, राइट शेयर एक मिल रहा है आपको 15 रुपीज पर शेयर। 15 इंटू 10,000, 1,50,000 में आपको राइट शेयर्स मिल गए। ये शेयर्स आपके हो गए। ठीक है, डिविडेंड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11 एट द रेट ऑफ 20%। 31 मार्च 11 जो ईयर लास्ट एंड हुआ था उसके लिए डिविडेंड मिल रहा है। तो उस डेट पे आपके पास शेयर्स कितने थे, 25,000 शेयर्स थे। इंटू 10 रुपीज़ वाले थे 2,50,000 इंटू 20%। Dividend for the year ended 31st March 11 at the rate of 20% were declared by X Limited and received by Sundar on 31st October 2011. Dividend for shares acquired by him on 20th June 11. जो शेयर्स 20 जून को लिए थे बाय हिम ऑन आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कहता है भी जिस दिन डिविडेंड की डिक्लेरेशन हुई, कब हुई है, 31 मार्च 11 वाले ईयर के लिए 31 अक्टूबर को जो डिविडेंड मिला उसमें 2 टाइप के शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिला है। वो 2 टाइप के शेयर्स कौन कौन से हैं, एक तो आपके ये वाले 25,000 जो ऑलरेडी आपके पास थे, और दूसरे आपने जो लिए थे 20 जून को। कहते ये शेयर्स आपने एक्वायर किए 20 जून 11 को, डिविडेंड मिला है पिछले साल के लिए, उस साल तो आपके पास शेयर्स ही नहीं थे। तो कहते हैं इसका जो भी आपको इनकम होगी ना, वो इनकम इसकी कॉस्ट को कम करने में काम में लेनी है। तो 5,000 इंटू 10, 50,000 के शेयर्स इंटू 20%। ये जो 10,000 रुपये हैं ये क्या काम आएंगे, कॉस्ट को कम करने के काम आएंगे। ये क्या काम में लेने हैं, इस कॉस्ट को कम करने के काम में लेने हैं। बाकी ये वाले जो 25,000 शेयर्स हैं इन पे 25,000 इंटू 10, 2.5 लाख के हो गए, इंटू 20%। इसमें जो 50,000 आपको मिले हैं ये क्या है, ये बोले आपकी सच्ची सच्ची खरी इनकम है। ये आपकी सच्ची सच्ची कमाई है, क्योंकि ये शेयर्स आपके पास 1 अप्रैल 11 से हैं, उससे पहले भी आपके पास रहे थे और उसी ईयर का डिविडेंड है। तो ये तो आपकी सही कमाई है। तो इसको तो आपको दिखाना है P&L के अंदर। तो P&L में क्या दिखा देंगे, बाय
डिविडेंड कितना 50,000 25,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ वाले इंटू 20%, तो ये आएगा आपका 50,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या दिखा रहा है दूसरा सर, कहते हैं ये जो शेयर्स हमने एक्वायर किए 20 जून को, इसके लिए क्या है, बोले ये आपको कॉस्ट में से कम करने हैं। ठीक है जी, ये हम लोग कॉस्ट में से कम कर देंगे, बट कॉस्ट में से कम करोगे तो क्या डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव करने की एंट्री क्या करते हो, बाय बैंक। किस डेट को डिविडेंड रिसीव हुआ देखना, 31 अक्टूबर। ऑन 15 नवंबर 2011 सुंदर सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। 15/11/11 को इन भाई साहब ने शेयर्स बेच दिए बाय बैंक। कितने, 25,000 शेयर्स बेचे 15 रुपीज के हिसाब से, तो ये हो गया आपके 3,75,000 रुपीज। अब सर जो ये 3,75,000 में बेचे, इस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। जो भी शेयर्स हमने बेचे उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। हम लोग बनाएंगे उसके लिए वर्किंग नोट, जिसके अंदर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जितने भी एडिशनल कैलकुलेशन करी हुई है, अभी बोनस शेयर्स कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैलकुलेशन कैसे करी, वो सब भी आपके कहाँ जाने हैं, वर्किंग नोट आपको उन सब के बनाने हैं। ये मत सोचना कि एग्जामिनर को पता है 25,000 का 20% बोले जो बोनस मिला 5:1 या 1/6 मिला, तो बोले सीधा उसको हम लोग दिखा दें कि 25 और 5 के 30 जोड़ के किए हैं। आपको प्रॉपर वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा कि ऑलरेडी शेयर्स कितने थे 25,000, शेयर्स एक्वायर्ड ऑन 20 जून कितना 5,000, टोटल शेयर्स कितने 30,000 बिफोर बोनस इशू। अब बोनस कितना है 1/6, इसलिए बोनस शेयर्स रिसीव्ड कितने 5,000। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए देखो भी कॉस्ट कितनी है आपकी 3,75,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 माइनस कॉस्ट 10,000 से कम करनी थी आपको, टोटल हो गया 5,95,000 डिवाइड बाय कितने शेयर्स 25 5 30 40 और 5 45 45,000 इंटू कितने शेयर्स बचे 25,000, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई 3,30,556, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे सर, सेल प्रोसीड्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले लिखोगे सेल प्रोसीड्स, सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितनी आई भाई 3,75,000, लेस करोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैसे निकालेंगे कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट को जोड़ लो 3,75,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 डिवाइड बाय क्या करना है सर, नंबर ऑफ शेयर्स 25 प्लस 5 30 40 और 45,000 मल्टीप्लाई कितनी वैल्यू की बेचती है 25,000 के, तो ये तो आ जाएगी जो शेयर्स बेचे उनकी कॉस्ट कितनी आई 3,30,556 3,30,556 माइनस कर दो 3,75,000, प्रॉफिट हो गया 44,444 का, प्रॉफिट हुआ 44,444। तो बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 44,444। अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी आना चाहिए, यहां लिखेंगे 2 P&L, कितना 44,444। अब एक चीज और है कि सर क्लोजिंग स्टॉक कितने शेयर्स पड़े अभी भी 20,000, तो जो आपने कैलकुलेशन करी है वहां पे उसी पे कर लो। क्या करना है
कॉस्ट टोटल 3,75,000 प्लस यहाँ पे -10,000 स्किप हो गया अपना अभी, जो हमने लेस किया था ना, ये उस कॉलम में जितनी भी कैलकुलेशन करी वो सारी अपने को यहाँ पे कंसीडर करनी होती है। 3,70,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 45,000 इंटू 20,000। कॉस्ट कितनी आ गई? 2,64,444 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नॉमिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितने पड़े हैं? 20,000। कब? 31 दिसंबर बोला हुआ है ना ये रेंट आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 31 दिसंबर 11। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।